प्यारे बच्चों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 11 की जो मासिक परीक्षा 19 अक्टूबर 2024 को हुई है विषय बायोलॉजी का, उसका हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, पढ़िएगा और सुनिएगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो प्रश्न है कि स्पंज किस स्तर का संगठन दर्शाता है। स्पंज जो है किस स्तर का संगठन दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी कोशिकीय स्तर। अगला प्रश्न है कि कोशिका एक ऊतक किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त में प्रयुक्त रूप से डूबे रहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खुले परिसंचरण तंत्र में। अगला प्रश्न है कि जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है वे कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए, द्विकोरिकी। अगला प्रश्न है कि मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा वाले प्राणी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रगुही। अगला प्रश्न है कि स्पंजोसिल किस संघ का मौलिक लक्षण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोरीफेरा। अगला प्रश्न है कि पोलिस एवं मेडूसा पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलेंट्रेटा में। अगला प्रश्न है कि वीनस फ्लावर बास्केट है, क्या है? वीनस फ्लावर बास्केट है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा एक कृमि, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि पिता कृमि संघ का प्राणी है, तो ऑप्शन नंबर डी, चपटे कृमि। अगला प्रश्न है कि अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार पेशियां पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडा में। अगला प्रश्न है कि अरीय समिति मौलिक लक्षण है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, सिलेंट्रेटा में। अगला प्रश्न है कि जिम्नोस्पर्म में बीजांड होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनावृत। अगला प्रश्न है कि जिम्नोस्पर्म के परागकण हैं, क्या है? परागकण। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है कि सेलेजिनैला में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा तना, मूल तथा पतिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मौस के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था होती है, क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, युग्म कोदभिद। अगला प्रश्न है कि मौस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के खाली स्थान द्वारा पूरा होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विखंडन तथा मुकुलन। अगला प्रश्न है कि टेरिडोफाइट का उदाहरण क्या है? तो सेलाजिनैला, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है कि संतति एकांतरण की परिघटना मौलिक गुण है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, पादप का। अगला प्रश्न है कि कैप्सिड निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जंतुओं में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि दो चल अथवा अचल युग्मों को प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि परजीवी का उदाहरण है, तो परजीवी का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे थैली फंजाई भी कहते हैं? थैली फंजाई किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर थैली फंजाई किसे कहा जाता है, ये इसका कुछ आंसर हमको डाउट लग रहा है। अगला चलते हैं। पृष्ठरज्जु कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कोमल शरीर वाले प्राणी किस संघ के सदस्य हैं? तो मोलास्का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि बैलेनोगोलोसस किस संघ का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेमिकार्डेटा का। साइक्लोलोइड तथा टेनुएट शल्क पाए जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टिक्लिथिज में। अगला प्रश्न है कि सरीसृप का उदाहरण क्या है? तो सरीसृप का उदाहरण जो है वो है गिरगिट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मुसला मूल तंत्र पाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि रेशेदार मूल तंत्र पाया जाता है, रेशेदार मूल तंत्र पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि श्वसन मूल पाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राइजोफेरा में। अगला प्रश्न है कि गांठ तथा पोरिया पाई जाती है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तना में होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।